हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पे आज हम पढ़ने जाएंगे एक नया चैप्टर जो कि है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हमने लास्ट पढ़ा था। अब की बार क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं आप सभी स्वस्थ हैं आप कि नहीं। ठीक है, आप क्या हैं, स्वस्थ हैं या नहीं हैं। आप जो कुछ भी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपने इस पहले चैप्टर में पढ़ा था कि पेड़ जो है अपना खाना स्वयं बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक, क्या है जिसमें आपको क्या है, लाइट की, सनलाइट की, सॉरी लाइट मतलब मैं वो बल्ब वाली लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, सनलाइट की बात कर रहा हूँ। सनलाइट, वाटर, मिनरल्स जो कि सॉइल से मिलेगा, ये सब चीजें रिक्वायर्ड हैं, तब जाके फूड प्रिपरेशन हो पाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। बट एनिमल कैन नॉट। लेकिन जानवर खाना खुद स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो एनिमल को खाना मिलता कहाँ से है? पेड़ से मिलता है, आइदर डायरेक्टली, या तो सीधे तौर पे उनको पेड़ से खाना मिलता है बाय ईटिंग प्लांट्स, और पेड़ खा करके, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या तो फिर दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो उन जानवरों को खा करके जो पेड़ पौधे खाएं। ठीक है, समझिए, मैं आपको जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ, इसमें वीडियो देखने वाले जितने भी हैं, आई थिंक so सभी लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, सभी लोग वेजिटेरियन हैं। ठीक है, तो आप समझिए है क्या प्रोसेस, क्या है। या तो दो तरीके से, या तो जो आप लोग हैं, मीन्स कि आपने फल खा लिया, सब्जियां खा ली, ठीक है, दाल खा लिया, डायरेक्टली जो प्लांट है तो प्लांट को खा रहे हैं, या तो प्लांट प्रोडक्ट को खा रहे हैं। तो एनिमल में तो भाई प्लांट प्रोडक्ट खाने लगेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? तो हम लोग कुछ नहीं मिलेगा ना, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं। ठीक है, अब दूसरे एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो इनडायरेक्टली वाले हैं वो क्या करते हैं, उन जानवरों को खाते हैं जो कि क्या खा रहे हैं, प्लांट खा रहे हैं। जैसे हिरण है, वो क्या खाती है, जो भी खाती है, पेड़ पौधे पत्ती कुछ ना कुछ खाती है, और उसको शेर खा जाता है। तो वही एनर्जी इनडायरेक्टली वो ले रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन सोर्स है वो आपका क्या है, प्लांट्स ही है मेन सोर्स। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना चाहते हो एनर्जी, वाया किसी और के, या फिर डायरेक्टली खुद खाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि वाया में आपको एनर्जी सही नहीं मिलती है, अच्छी नहीं मिलती है। बट आप डायरेक्टली जब प्लांट्स को ईट करते हो या उनके प्रोडक्ट्स को ईट करते हो, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके यूज में आती है और फायदेमंद भी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। अच्छा, हो चुका। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो कि दोनों खाते, पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं, और बहुत मतलब भूखे नहीं रहते, बट जानवरों को भी खाते हैं। ठीक है, सम ऑफ एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्स बोथ फॉर फूड ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन। अब ये भी याद रखिए कि सभी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, बढ़ने के लिए भी, और उनकी बॉडी पार्ट्स को रिपेयर होने के लिए, जीवित रहने के लिए उनको फूड चाहिए। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। अब एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड हैं खाने के लिए, क्यों जरूरत है, जिससे आप उसका, आपकी शरीर उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, बच्चों जैसे कि आप ग्रोइंग फेज में हो, अभी बढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसलिए आपको अभी फूड की जरूरत तो है ही है, लेकिन हर एक टाइप की फूड की जरूरत है। ठीक है, मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, हर तरह का आपको एनर्जी चाहिए। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि फूड सभी प्रकार के, मीन्स आपको एक बैलेंस डाइट लेने को कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है आपका रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा रहता है, किसका, फूड का। ठीक है, दैट्स वाई इट इज नेसेसरी टू टेक प्रॉपर डाइट। ठीक है, आजकल के समय में तो और अच्छे से प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा खाना भी दिक्कतमंद है और कम खाना भी दिक्कतमंद है,
और जैसे कि तेल वाली चीजें या फिर फास्ट फूड, इन सभी चीजों को भले ही घर में बनवा के खा रहे हो, लेकिन वो भी अगर आप एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनडाइजेशन की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब जो चीज ज्यादा दे दोगे वही बॉडी यूज कर लेगा। अब ज्यादा फास्ट फूड खाओगे तो फैट ज्यादा मिल जाएगा, और ज्यादा फैट मिल जाएगा तो तोंद निकल आएगी। ठीक है, गणेश जी बन जाओगे। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ टू मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। आपने पढ़ा था क्लास 6 में कि फूड में कई प्रकार की चीजें मिली हुई होती हैं। अब उसमें आप बता सकते हो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, क्या 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 आप लिख सकते हो। ठीक है, द components of food such as carbohydrate are the complex substance। अब से component जो पदार्थ हैं खाने में मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स है, मीन्स कई चीजों से मिलकर बना हुआ। These complex substance cannot be utilized as such। तो इन जो सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि किसी कई सारी चीजों से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इसीलिए उनको हम तोड़ते हैं और सुलभ बनाते हैं और हल्का बनाते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जो हम तोड़ करके सिंपल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, जिससे हम उसका इस्तेमाल कर सके, हमारा शरीर उसका इस्तेमाल कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। आप समझ में आ गया ना डाइजेशन है क्या। डाइजेशन क्या है, यही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल बनाते हैं, मीन्स उनको तोड़ते हैं, जिससे क्या हो सके, जिससे हमारी बॉडी उसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का डायरेक्टली इस्तेमाल हमारी बॉडी पार्ट नहीं कर सकती है। अगर कर सकती होती तो हमें फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत होती ही नहीं। ठीक है, खाना खाते और सीधा डाइजेस्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंट वेज टू ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके जिससे हम क्या है, खाना खाते हैं। चलिए देखते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। खाना लेने का तरीका अलग अलग जानवरों में, जीव में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कौन सा जानवर कैसे फूड इनटेक करता है और दूसरे से वो कैसे डिफरेंट है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। बीज जो हैं, मधुमक्खी है, मक्खियाँ हैं, वो क्या है, जो रस है पेड़ पौधों से क्या करती हैं, सक करती हैं, चूस लेती हैं। ठीक है, फिर infant of human and many other animals feed on the mother's milk। अब जो नवजात हैं, बच्चे होते हैं इंसानों में और कई और जानवरों में, वो अपनी माँ के दूध पर निर्भर होते हैं। ठीक है, कई महीनों तक वो अपनी माँ के दूध पर निर्भर होते हैं और कहीं ना कहीं उसी को पीते हैं। चाहे आप छोटे से पिल्ले की बात कर लीजिए, चाहे इंसानों के बच्चों की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए भैंस के बच्चे की बात कर लीजिए, गाय के बच्चे की बात कर लीजिए। ठीक है, कुछ की भी, तो सब क्या है, डिपेंडेंट किसके ऊपर है, मदर्स मिल्क। ठीक है, स्नेक लाइक द पाइथन्स swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अब जो सांप हैं या उनके बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे जीव जानवरों को खाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और कुछ जो जीव हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, जो पानी के ऊपर बह रहा छोटे मोटे फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को खा करके अपना गुजारा करते हैं, अपना पेट भरते हैं। समझ में आया। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आइए और आगे देखते हैं एक्टिविटी 2.1 को। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। अब यहाँ पे कुछ जानवरों के बारे में बात किया गया और पूछा गया है कैसे वो खाना खाते हैं
और कैसे वो काम करते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, और जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करें उसको अपनी टेबल में लिखें। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ द मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। नीचे दिए हुए हैं टेबल में आप का मदद लेकर के इसको फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सोमवार तक का समय है। आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द इस एक्टिविटी को पूरा करें। ठीक है, दिए गए जानवर क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब आप पता कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन करके, उन जानवरों को देख करके। अगर जानवर नहीं है आपके घर में तो बाहर जाके उन जानवरों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। याद करिए गूगल बाबा को और उनसे तथास्तु का आशीर्वाद लेकर के इसे फिलअप कर दीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा। आप कहोगे सर गूगल से देख के ही करना है तो फिर मतलब ही क्या है? मतलब ये है, फायदा ये है कि आपसे कभी कोई पूछे तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि ये एनिमल कैसे फीड करता है और क्या फीड करता है, कैसे खाता है और क्या खाता है। चलिए, तो ये जानकारी आपके पास रहे इसलिए जरूरी है। भले ही आपके पास अगर जानवर नहीं है तो कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। आप गूगल बाबा का उपयोग करें, स्वस्थ रहें। चलिए आगे बढ़ें, आते हैं देखते हैं अमेजिंग फैक्ट में। ठीक है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल और कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश है उन जानवरों को खाती है जो कि जिनके पास सेल्स होते हैं, मीन्स जो कि कवर्ड रहते हैं, सेल्स द्वारा कवर्ड रहते हैं, उनको खाते हैं। जैसे कि उनके पास क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द सेल के खुलने के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ। स्टारफिश क्या करता है, pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the body is slowly digested. क्या है, अब जो स्टोमक है उसके मुंह से बाहर निकल आता है और वो जा करके क्या करता है, देखो पढ़ लो फिर से देख लो क्या कह रहा है। द आफ्टर ओपनिंग द सेल के खुलने के बाद द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक। स्टार फिश अपने पेट को बाहर निकाल देता है थ्रू इट माउथ, मुंह से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, वो जो ढीला मुलायम मुलायम नर्म त्वचा वाला जानवर जो है उसको खाने के लिए पेट बाहर आ जाता है और खाने के बाद फिर वो शरीर के अंदर चला जाता है, फिर वहीं पे डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है? ठीक है, वी टेक इन फूड, हम खाना खाते हैं थ्रू द माउथ, कैसे? मुंह से। आप भी खाते हो, आप भी खाते हो, हम अकेले नहीं खाते हैं। डाइजेशन इट डाइजेस्ट, और उसे हजम कर देते हैं और उसमें जो अलग अलग सब्सटेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर द्वारा। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी आर defecated. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? The food passes through the continuous canal. अब जो है, अब दूसरे अनयूज पार्ट्स हैं उसमें क्या होता है ये भी जानते हैं। सीधी सी बात है, जानना जरूरी है कि हमारा खाना जो शरीर के अंदर जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो खाना क्या होता है, शरीर में अंदर ही और ज्यादा जो पैसेजेस हैं उसमें पास होता है। ठीक है, विच बिगेन एट द बकल कैविटी एंड एंड्स इन द एनस, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, बकल कैविटी से, और खत्म कहाँ पे होता है, एनस में। ठीक है, द कैनल कैन डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, कई कंपार्टमेंट में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बकल कैविटी, फूड पाइप और ऑइसोफेगस। ठीक है, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एंडिंग इन द रेक्टम, एंड द लास्ट इज एनस। इट इज नॉट वेरी लॉन्ग पार्ट, ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो सीधी सी बात है, हम 1-2 किलोमीटर का तो हम खाली डाइजेस्टिव सिस्टम ही अपने शरीर में कैरी करते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पार्ट, दीज पार्ट्स टुगेदर
from the alimentary canal, digestive tract, the food component gradually get digested as food travel through the various compartment. अब ये जो है ये सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही है और ये बहुत बड़ा नहीं है और जैसे जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट में फूड जाता है धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट होता रहता है। अब उसमें कोई एक पार्ट भी अगर सही तरीके से काम ना करे तो कहीं ना कहीं आपको इनडाइजेशन हो जाती है, जैसे कि आप सलाइवा सेक्रेशन ना हो ढंग से या फिर कई और चीजें हैं, ठीक है, आपका लीवर सही से काम ना करे तो इनडाइजेशन हो जाती है, आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, वॉमिटिंग होती है, दवाएं आप खाते हैं डाइजेस्टिव डाइजेशन के लिए आप अगर होता है इनो, ठीक है, बेसिक बेस लेते हैं, क्लियर, जिससे अगर एसिडिटी हो गई हो तो उससे आराम मिले। द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as saliva glands, the liver and pancreas secrete digestive juice। अब जैसे कई ऐसे पाइपलाइंस हैं, ऐसे डक्ट्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें क्या है सिलेवरी ग्लैंड जिससे कनेक्टेड है, सलाइवा निकलता रहता है और फूड के साथ मिक्स होता रहता है। तो लीवर एंड पेंक्रियाज सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, लीवर है और पेंक्रियाज क्या है डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। डाइजेस्टिव यूज करते क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है खाने का उसको सिंपल में या आसान में तोड़ आसान उसमें एलिमेंट्स में तोड़ते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ मिले हुए जो ग्लैंड्स है वो सब मिलकर क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंड टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आइए जानते हैं खाने को क्या होता है अलग अलग हिस्सों में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। द माउथ एंड द बकल कैविटी, आइए समझते हैं माउथ और बकल कैविटी को समझते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक है। खाना जो हमारे शरीर के अंदर है वो मुंह से जाता है और इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। वी च्यू द फूड, हम खाना चबाते हैं विद द टीथ, दांतों से, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली, और कहीं ना कहीं हम अपने तौर पे उसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें इसीलिए चबा के खाने कहा जाता है। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट, अलग अलग सॉकेट में, हमारे गम्स से बने हुए सॉकेट में दांत फिक्स हैं। और टीथ वेरी इन अपीयरेंस, हमारे दांत एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और सबके फंक्शन भी अलग अलग हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इसीलिए उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जान लेते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेम्बर, आपको क्या याद है अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो? आपको याद है या फिर हो सकता है आपके दांत गिर ही रहे होंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट सेट्स ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर। क्या है, पहले जो सेट हैं आपके दांत के जो बढ़ते हैं वो जब आप बहुत छोटे होते हैं, जब आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं मदर मिल्क पर, तब वो उगते हैं और कहीं ना कहीं 6 से 8 साल तक गिर जाते हैं। दीज आर टर्म मिल्क टीथ, उनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं। द सेकेंड सेट रिप्लेस देम आर परमानेंट टीथ, जब दूसरे जो नए सेट दांत के आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज। ये परमानेंट टीथ या तो पूरे जीवन रहते हैं या तो बुढ़ापे के समय वो गिर जाते हैं। फिर द परमानेंट टीथ, अच्छा हो गया, और ड्यू टू द सम डेंटल डिसीजेस, या दांतों में कोई प्रॉब्लम होने के कारण वो गिर जाते हैं। अब बूझू इज fascinated by the highly coiled small intestine given in figure 2.2. He want to know its length। कह रहा है कि कह रहा है कि बूझू जानना चाहता है कि जो क्वायर्ड इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती होगी, ठीक है। तो उसकी लेंथ जो है अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है आपको 16th पेज में दी हुई है, जो कि कितना है 7.5 मीटर लॉन्ग।
जो कि 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, बट आपको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब आपका जो है नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2 एंड टेबल 2.2, इसको जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नए वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है बच्चों, घर से बाहर ना निकलें, मास्क का उपयोग करें। वीडियो नहीं चल रहा, नहीं तो आपको दिखता भी है, हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें, मास्क जरूर पहने। और अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क पक्का पहने। घर में अगर कोई भी व्यक्ति जिसको सर्दी जुकाम खांसी या कुछ भी है, उससे दूरी बनाकर रहें और अपने आप को बचा कर रखें। आप अगर घर से नहीं निकलेंगे तो सिर्फ अपने आप को नहीं बचाएंगे, बाहर गए हुए बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव फन, एंड ऑल्सो read this chapter and also write down the notes. Okay, you have to mix both the things, study also and also having some fun, but inside your home, not outside. Thank you. Goodbye.